हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 12। तो 12वीं प्रश्नावली जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त में किस किस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। यानी सबसे पहले हम समझते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त होता है एक किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु को केंद्र मान के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो पथ बनता है उसे क्या कहते हैं, वृत्त बोलते हैं। ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये वृत्त हो गया, यानी ये सही तो नहीं बना एकदम गोल। ये जो बिंदु है ये इस बिंदु से, इस केंद्र बिंदु से समान दूरी पर है, यानी कि ये जो दूरी है सभी जगह क्या है, इस वृत्त के अंदर ये दूरी क्या है, बराबर है। यानी कि केंद्र से परिधि ये क्या होगी, इसकी परिधि होगी। इसके चारों तरफ, इस बिंदु के चारों तरफ ये क्या होगा, ये पथ क्या हो गया, परिधि। तो इस पथ को क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। ये केंद्र बिंदु O है, वृत्त का केंद्र बिंदु O है। केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या R। जिसको हम R से लिखते हैं, त्रिज्या R। तो त्रिज्या R की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं कि केंद्र बिंदु से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, R कहते हैं। और ये जो त्रिज्या है वृत्त के अंदर केंद्र से परिधि तक की दूरी ये क्या होती है, बराबर। यानी कि त्रिज्या हम कहीं ले सकते हैं, ये वाली दूरी, ये दूरी कहीं पर भी लो तो क्या होगा, ये त्रिज्या बराबर होगी। तो ये बराबर होगी। अब हम देखते हैं कि ये एक वृत्त है। इस वृत्त पर क्या करते हैं, कहीं भी एक लाइन खींचते हैं। ये हमने कोई लाइन खींच दी तो इस लाइन को क्या कहेंगे, एक लाइन हमने यहाँ खींच दी, ऐसे इतनी भी लाइन हम कैसे ऐसे खींच सकते हैं। तो इस लाइन को, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। यानी कि कोई भी रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांटती है, यानी कि ये लाइन खींची तो क्या हो गया, एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये पूरा हो गया, ठीक है। तो इसको हम जीवा बोलेंगे, जीवा, इसको हम जीवा बोलते हैं। तो एक कोई वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है ये जीवा ही है। कोई भी लाइन खींचते हैं हम, परिधि को मिलाने वाला दो बिंदु, परिधि पर कोई भी दो बिंदु है उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे जीवा बोलते हैं। तो इस जीवा, ये जो जीवा है ये क्या हो रही है, केंद्र से जा रही है और केंद्र से यहाँ पर भी जाएगी। कोई भी केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है उसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, व्यास। तो व्यास की परिभाषा हम कैसे देख सकते हैं कि केंद्र से जाने वाली वृत्त की जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। व्यास क्या होता है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। यानी कि व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना हो गया। त्रिज्या का दुगना होगा क्योंकि एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या, दो त्रिज्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, व्यास आएगा। और अगर हमें व्यास दे रखा हो, जैसे हमें दे दिया क्वेश्चन में कि 40 सेंटीमीटर का व्यास है, तो हमें तो सूत्र में त्रिज्या रखनी होगी, व्यास तो कहीं भी रखना ही नहीं है। तो त्रिज्या रखनी होगी, तो व्यास से हम त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकालेंगे तो वो क्या होगा, व्यास की आधी होगी, व्यास बटे 2। यानी कि त्रिज्या, व्यास दे रखा है क्वेश्चन में और हमें त्रिज्या निकालनी है तो क्या करेंगे, व्यास की आधी कर देंगे। तो 40 का आधा कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। यानी हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये होगी आपके वृत्त से संबंधित बेसिक जानकारी। अब हम क्या करते हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों का सूत्र देखते हैं। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो पाई है उसका मान है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि पाई बराबर रखो 3.14, तो पाई का मान 2 होता है, एक तो 22/7 होता है और एक 3.14 होता है। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, ये बोल रखा हो कि पाई का मान 22/7 रखना है या 3.14 रखना है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से रखेंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा पाई के बारे में, तो क्या रखेंगे हम? 22/7 रखेंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। और एक होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बोल दो या वृत्त का परिमाप बोल दो, परिधि या परिमाप। इसका सूत्र क्या होता है? 2πr। इसका सूत्र होता है 2πr। अब वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि होगी। अब हम देखते हैं कि वृत्त में कौन कौन से प्रकार के क्षेत्रफल हमें और पूछ सकते हैं। तो एक होता है, ये केंद्र हो गया वृत्त का। अब केंद्र से 2 त्रिज्याएं, एक त्रिज्या ये खींच ली हमने और एक त्रिज्या ये खींच ली, और इनके बीच में क्या बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। तो ये क्या हो गया? दो त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त को 2 भागों में बांटा जा रहा है, और थीटा, ये कोण थीटा है, तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड बोलेंगे। त्रिज्याओं से ये खंड बन रहा है तो इसे त्रिज्या खंड बोलेंगे, त्रिज्य खंड। तो अगर हमें ये पूछ ले कि 2 त्रिज्याओं के द्वारा एक त्रिज्य खंड बन रहा है, ऐसे डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि इस भाग का क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का थीटा कोण के संगत, थीटा कोण बन रहा है, इसके संगत पूछे, यानी कि थीटा कोण के संगत पूछे, तो ये वाला त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अगर ये पूछ ले कि संगत, ये तो लघु हो गया, छोटा है तो इसे लघु बोलेंगे, बड़ा है तो उसे दीर्घ बोलेंगे। तो ये पूछे कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, यानी हम थीटा कोण लेंगे। अगर हमें पूछे कि दीर्घ, ये क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्य खंड, इसे दीर्घ त्रिज्य खंड बोलेंगे। और ये छोटे वाला क्या होगा? ये होगा लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। तो अगर हमें छोटे वाले लघु त्रिज्य खंड का संगत, थीटा कोण के संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे, तो हम उसके लिए थीटा कोण लेंगे। अगर हमें दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा? कोण क्या होगा? ये बड़े वाला कोण लिया जाएगा, यानी कि टोटल कोई भी बिंदु है उसके चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है? उसके चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इस बिंदु को हमने यहाँ से ये कट कर दिया, तो क्या हो गया? ये थीटा कोण हो गया। और ये क्या होगा? ये जो कोण बचा है वो कितना बचा है? 360 माइनस थीटा बचा है। तो यहाँ पे भी थीटा बन रहा है, ये 360 डिग्री बन रहा है पूरा, उसमें से थीटा माइनस करेंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 360 माइनस थीटा आ जाएगा। अब हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु पूछे, दीर्घ पूछे, ये जो सूत्र होता है यही होता है त्रिज्य खंड का सूत्र, यही होगा। उसमें अगर लघु पूछे तो थीटा कोण लेना है, और अगर दीर्घ त्रिज्य खंड का पूछे तो ये 360 माइनस थीटा लेना है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का ये जो सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। अब हमें अगर पूछे कि ये चाप, कोई भी वृत्त है, उसको अगर 2 भागों में ऐसे यहाँ पे एक कट मार दिया, कट लगा दिया, तो क्या करेंगे? ये जो भाग है ये चाप कहलाता है, यानी कि कोई भी वृत्त का, परिधि का कोई भी टुकड़ा, ये क्या होगा? चाप कहलाएगा। तो उस चाप की लंबाई, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक इस चाप की लंबाई पूछे तो क्या होगी? थीटा कोण के संगत, थीटा कोण के संगत चाप की लंबाई, थीटा कोण के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? थीटा बटे 360 इंटू 2πr, ये होगी थीटा कोण के संगत चाप की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो चाप की लंबाई है वो आ गई। अब हमें दो सूत्र पूछ लिया, उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट सूत्र बचा है, वो देखते हैं कि अगर यहाँ से ये जीवा खींच दी हमने,
जीवा खींचती। अगर हमें पूछ ले कि ये जो क्षेत्र है ये छायांकित कर दे ऐसे, और पूछ ले कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त का एक भाग, छोटा भाग, त्रिज्याखंड तो इसको बोलेंगे नहीं क्योंकि त्रिज्याओं के द्वारा ये नहीं बन रहा है। ये क्या होगा? वृत्त का भाग है तो वृत्तखंड होगा। थीटा कोण के संगत, थीटा कोण के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट पाई थीटा बटे 180 डिग्री माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद और त्रिज्या स्क्वायर। ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड में लघु वृत्तखंड भी पूछ सकता है और दीर्घ वृत्तखंड भी पूछ सकता है, तो ये सूत्र काम आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो ये सूत्र काम आएगा। ये आपकी 12वीं जो प्रश्नावली है इसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पूछेगा, तो वृत्त से संबंधित हमने सारे क्षेत्रफल और सारी छोटी मोटी जो वृत्त से संबंधित जानकारी थी वो हमें पता चल गई। अब हमें पूरी प्रश्नावली में सिर्फ ये सूत्र लगाने हैं और क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस, एक एक डाउट, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एक एक क्वेश्चन आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।